Good morning everyone. Welcome to PS Maths Mitra. Today we'll start with Maths Part 1. First timers, please subscribe the channel. So let's start with today's lecture without wasting any time. Okay. So आज का फर्स्ट क्वेश्चन है. दो इक्वेशन दिए हैं और हमें सॉल्व करना है. ओके, फिलअप्स भरने हैं. तो इट्स वेरी इजी. जैसे कि दो इक्वेशन एज यू कैन सी, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ओके, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2. व्हाई इज दिस ऐड? व्हाई नॉट सब्ट्रैक्ट? ओके, तो ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एज यू कैन सी, जब हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो रहे हैं. ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता? तो होता u के माइनस 3y जो है वो बन जाते प्लस 3y. अभी ये मत पूछना वाई इज दिस सो, जैसे कि तुम्हें पता ही है माइनस साइन, यस माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसके साइन क्या करता है, चेंज करवा देता है. सो देयरफॉर माइनस 3y हो जाते प्लस 3y, और एज यू कैन सी प्लस 3y आंसर हो जाता 6y. कैंसिल नहीं होते. समझ में आ रहा है? तो जबकि ये अपोजिट साइन ऑलरेडी अवेलेबल है तो सिंपली ऐड कर दिया तो 3y कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, और आंसर आ गया 5 प्लस 2x इट्स 7x एंड 9 प्लस 12 इट्स 21. 7 मल्टीप्लाई कर रहा है x को, यस, तो सामने जाके क्या किया, डिवाइड किया. सही है ना? x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सामने जाके डिवाइड करेगा. 21 को डिवाइड किया 7 ने तो आंसर आया x इज इक्वल टू 3. जब अभी x का वैल्यू मिल गया तो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन यू वांट. जैसे कि अभी उन्होंने इक्वेशन 1 में पुट किया, यू कैन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो. ओके, इफ यू वांट. ओके, तो अभी जैसे कि उन्होंने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 5x प्लस 3y, सो जहाँ पे x है वहाँ पे आ गया 3, बाकी रेस्ट एज इट इज, प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 5 इंटू 3 इट्स 15 और 15 ऐड हो रहा है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एज यू कैन सी 9 माइनस 15 इट्स माइनस 6, right? 9 minus 15 it's minus 6. Why is it minus? Why not plus 6? Yes, sign of greater number. Okay, जो इन दोनों में बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा. और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही क्यों हुआ, एडिशन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 9 प्लस है और 15 माइनस है, प्लस माइनस माइनस. सो हियर आंसर इज माइनस 6. 3y इज इक्वल टू माइनस 6. 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं y को तो सामने जाके क्या किया, डिवाइड किया. एज यू कैन सी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड हियर इज योर आंसर y इज इक्वल टू माइनस 2. व्हाट इज योर आंसर? यस, y इज इक्वल टू माइनस 2. दैट्स इट. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. xy इज इक्वल टू 3, minus 2. If such question comes in your exam, it will come for 2 marks. Yes, I know, you know it very well. Okay, so let's go for another question. Okay, the next question is as you can see, first question of question number 2.
As you can see, equation 3a plus 5b is equal to 26. A plus 5b is equal to 22. So earlier it was y जिसके कोएफिशिएंट सेम थे, राइट, एंड हियर इट इज b जिसके कोएफिशिएंट क्या है, सेम है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था एडिशन, अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन. तो बेसिक सा डिफरेंस है, जब हमने उधर पे ऐड किया तो अपोजिट साइंस ऑलरेडी थे, राइट, प्लस माइनस थे. वेयर एज अब जो इक्वेशंस दिए हैं उनमें जिनके कोएफिशिएंट सेम है दे आर नॉट अपोजिट, ठीक है, उनके साइन अपोजिट नहीं है. तो अगर हमें उनके साइन अपोजिट करने हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. जैसे कि तुम देख सकते हो, दिस इज अवर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इक्वेशन सेकंड लिखा है उसके सब साइन चेंज हो गए. एज यू कैन सी, ए जो प्लस था, राइट, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, वो हो गया माइनस, प्लस 5 हो गया माइनस, एंड ऑल्सो 22 जो प्लस है ये क्या हो गया है, माइनस, राइट. इफ इट इज प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग. ओके, एडिशन में ये फंडा कुछ होता नहीं है, सीधे सीधे ऐड कर दो जो भी हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है. बट इन सब्ट्रैक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यू नीड टू चेंज ऑल द साइंस ऑफ सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो हमने साइन चेंज कर दिया. तो 5b माइनस 5b कैंसिल हो गया, प्लस 5b था ना ऊपर, माइनस 5b हो गया कैंसिल. 3a माइनस a. नाउ किसी को अभी ये डाउट होगा इधर क्या है, क्या है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1. सो 3a माइनस 1a. ओके, 3a माइनस 1a इट्स 2a. ठीक है, b किधर गया, कैंसिल हो गया, b किधर गया, कैंसिल हो गया. उसी के लिए हमने जो सब जुगाड़ लगाया उसी के लिए लगाया ना कि कैंसिल हो जाए. ठीक है, ओके. तो हियर इट इज 2a, हियर इट्स 26 माइनस 22, इट कम्स 4. दैट्स इट. 2a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सामने जाके डिवाइड किया तो आंसर आ गया a इज इक्वल टू 2, राइट ना. 2 1s are 2, 2 2s are 4. This is how. So this value will put in any equation, the equation whichever equation. According to me, it's equation number 2 is easy peasy. So I'm putting a is equal to 2 in equation number second. Okay. So this is our equation number 2. Where is a? तो a की जगह पे लिख दिया 2, फिर बाकी सब एज इट इज. 5b इज इक्वल टू 22 प्लस 5b इज इक्वल 22 एज इट इज, कॉपी. ठीक है, तो 2 ऐड हो रहे हैं, सामने जाके क्या हो गया, उनका सब्ट्रैक्शन हो गया. 22 माइनस 2 इट्स 20. तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5b. तो जब हमने 20 आया तो 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है सामने जाके डिवाइड हो गया और हमें आंसर मिला 5 1s are 5, 5 4s are 20. So this is our answer, which is 4. So what is solution? A comma b is equal to, yes, 2 comma 4. That's it. Okay, so next question is, as you can see, equation number 1, x plus 7y is equal to 10. Next equation is 3x minus 2y is equal to 7. As you can see, neither x nor y किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें सेम करना पड़ेगा पहले. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आइदर x और y का कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे. तो अभी कैसे सेम करेंगे,
Yes, as you can see, we have multiplied equation number 1 by 3. अभी 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? As you can see in equation number 2, yes, it is 3x. तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो yes, it will come as 3x. Okay, it will become 3x plus 21y is equal to 30. Got it? y का कोएफिशिएंट सेम क्यों नहीं किया? तो अगर हम y के कोएफिशिएंट सेम करने जाते तो हमें 2 स्टेप में करना पड़ता वो, बिकॉज here you can see it's 7 and here it is 2. तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ जाता है. सो इट्स बेटर ना कि सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, जिससे क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया? 3x. मिल गया ना 3x. कोएफिशिएंट सेम हो गया 2 और 3 में. सो वी कैन सब्ट्रैक्ट. प्लीज अभी फिर से नहीं, फिर से मत पूछो कि सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं. जिसको भी डाउट है, अगेन चेक करो ऐड करके. 3x और 3x अगर ऐड हो रहे हैं तो वो 6x हो जाते हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं. तो अगर हमें कैंसिल करने हैं तो दोनों में से किसी एक का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, और अगर साइन चेंज करना है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2. तो एज यू कैन सी सब्ट्रैक्शन का ऐसा माइनस वाला साइन बड़े से अच्छे से लिखने का दिखाई देना चाहिए. ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन लिखा है उसके होंगे साइन चेंज. एज यू कैन सी 3x कोई भी साइन नहीं है, मतलब इट इज प्लस, तो वो क्या हो गया? माइनस हो गया. हियर यू कैन सी 2y इट्स माइनस. माइनस का क्या हो गया? प्लस. माइनस का क्या हो गया? प्लस. अगेन नेक्स्ट 7 कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस. तो प्लस का क्या हो गया? माइनस. तो मैंने पहले ही बताया था व्हेनेवर वी विल सब्ट्रैक्ट तो साइन ऐसे चेंज होंगे कि प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस. ठीक है, सो दिस आर योर न्यू साइंस and accordingly we'll add or subtract. So as you can see 3x minus 3x cancel 0. Okay, next is plus 21y and plus 2y. So 21 plus 2 it's 23y. Next is 30 minus 7 is 23. That's it. So 23y is equal to 23. 23 मल्टीप्लाई कर रहा है y को, सामने जाके डिवाइड किया और आंसर आ गया y is equal to 1. Okay, next is very easy. You can put this value in whichever equation you want, whether it is 1, 2 or 3. But according to me, I feel this equation number 1 is easy, so I have put this value in equation number 1, and here is your answer. Equation number 1, x plus 7y is equal to 10. y की वैल्यू 1 पुट कर दी, 7 1 जा 7, रेस्ट कॉपी किया एज इट इज. ठीक है, तो प्लस 7 सामने जाके माइनस 7 हो गया, ऐड हो रहा है ना, तो सामने जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. 10 minus 7 it's 3. This is your answer. So what is solution? It's 3, 1.
correct it. Okay, make correction. What is correction? It's 3,1. Okay, that's it. Next. Okay, next question. As you can see, equation number 1, equation number 2. What is equation number 1? 2x minus 3y is equal to 9. Next is 2x plus y is equal to 13. As you can see, coefficient of x is already same, so only thing we need to do is we need to add or subtract. yes, क्या करेंगे? subtract. अभी भी कोई है जिसको डाउट है? why subtract only? अगेन सेम आंसर. ऐड करके चेक कर लो क्या हो रहा है. अगर ऐड कर रहे तो 2x प्लस 2x इट्स 4x. कैंसिल नहीं हो रहे वो, तो अगर कैंसिल करने तो किसी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन चेंज किससे होगा? सब्ट्रैक्शन से. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो हियर इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे तो इक्वेशन 1 जो नीचे लिखा है उसके साइन चेंज होंगे. एज यू कैन सी इट्स प्लस 2 जो हो गया माइनस 2, माइनस 3 जो हो गया प्लस 3. ओके, y. एंड नेक्स्ट इज प्लस 9. कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो वो हो गया माइनस 9. ठीक है. देयरफॉर 2x माइनस 2x 0 कैंसिल हो गया. नेक्स्ट y. y के साथ कोई नहीं है नंबर, मतलब कौन सा नंबर है? यस, कौन सा नंबर है? 1. ठीक है. 1y plus 3y. yes, remember this sign. next 1y plus 3y is 4y, and here as you can see 13 minus 9, 13 minus 9 it's 4. that's it. 4y is equal to 4. 4 मल्टीप्लाई कर रहे y को, सामने जाके डिवाइड किया. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. so here is your answer. y is equal to 1. so इतना ही है. नेक्स्ट इज होमवर्क. खुद से सॉल्व करो. ठीक है. नेक्स्ट क्या करना होगा? पुट y इज इक्वल टू 1 इन जो भी इक्वेशन तुमको पसंद है. ठीक है. 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, कोई भी में पुट करो, आंसर मिल जाएगा x का. ठीक है. सो दैट्स इट. So question number 4 is as you can see equation number 1 is 2m plus 3n is equal to 19, and equation number 2 is m minus 6n is equal to minus 7. तो जैसे कि तुम देख सकते हो m और n वेरिएबल हैं, और दोनों में से किसी के भी yes कोएफिशिएंट सेम नहीं है. what to do, what not to do? look, as you can see m का कोएफिशिएंट क्या है? 5, and here it is 1. तो yes, हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो जिससे ये 1m हो गया 5m. क्या बन गया? 5m. गॉट इट? समझ में आया? n का कोएफिशिएंट भी सेम कर सकते थे. हाउ? एज यू कैन सी दिस इज 6n, दिस इज 3n. तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते, यस, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, तो it becomes 6n. तो भी चलता. ओके. तो अगर कोई इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है. ओके. मैंने तो इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो जिनको कॉपी करना है तो कर लो कॉपी. ओके. 5 इंटू -7,
ब्रैकेट में लिखो, जब कभी भी नंबर माइनस में आए तो रिमेंबर दिस थिंग कि ब्रैकेट डाल के लिखो नंबर को, ठीक है। और ये 2 है, इसके लिए ब्रैकेट नेसेसरी, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो हियर we got same coefficient from equation number 1 and equation number 3. Yes, subtract equation number 3 from equation number 1. अभी भी किसी को डाउट है कि subtract क्यों कर रहे हैं? सेम आंसर. अगर subtraction में डाउट है तो ऐड करके देख लो. तो 5m plus 5m it will come 10m. कैंसिल नहीं होगा. तो अगर कैंसिल करना है तो यस, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ तो याद रखो वो चीज़ कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी एक इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, जिससे यस एज यू कैन सी 5m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखा है उसके साइन चेंज हो गए. 5m हो गया माइनस 5m, माइनस 30n हो गया प्लस 30n, माइनस 35 हो गया प्लस 35, ठीक है। तो 5m कैंसिल. हियर इट विल कम माइनस 3 प्लस 30 माइनस प्लस, यस सब्ट्रैक्शन होगा. यस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. 30 में से 3 गया 27 और साइन बड़े नंबर का प्लस, ठीक है। दिख रहा है ना सबको प्लस? हाँ ठीक है, दिखना ही चाहिए. तो इट्स 27n, 19 प्लस 35 54. ओके, नेक्स्ट इज वेरी सिंपल. 27 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सामने जाके डिवाइड किया और आंसर आ गया 27 1 जा 27, 27 2 जा 54. सो n इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट इज होमवर्क. सॉल्व करो, कोई भी इक्वेशन में पुट करो जो तुम्हें इजी लगे और उससे m का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है. So that's it for the lecture. Rest question we'll see in next part. Okay? तो अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो. वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. थैंक यू, बाय.